नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में 7 अहम ख़बरें, आज के रोज़ की 7 अहम डेवलपमेंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इन 7 ख़बरों में नाज़रीन जो हमारी 5 ख़बरें हैं उनके टाइटल्स, उनके जो हेडलाइंस हैं वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। तो बाकी की जो हमारी 2 ख़बरें हैं जिनका थंबनेल पे किसी किस्म का ज़िक्र या तज़किरा मौजूद नहीं, उन 2 ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर जो हमारी बाकी की 5 अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर मुनासिब लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन पहली ख़बर यह है कि पीडीएम का जो कल मंगल के रोज़ शहर इक़्तिदार में सरबराही इजलास होने जा रहा था, इस इजलास को नाज़रीन अचानक से मुलतवी कर दिया गया है। और पीडीएम के इस इजलास को मुलतवी करने की नाज़रीन जो वजह सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि कल के इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत करना थी, लेकिन आजकल जो मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल है और उस सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जो हम नेशनल मीडिया पे वज़ीर आज़म की मसरूफियात को देखते रहते हैं कि वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म की इन मसरूफियात के पेश नज़र कल होने वाला पीडीएम का ये जो इजलास है इससे मुलतवी कर दिया गया है। और नई नाज़रीन जो तारीख़ बताई गई है वो ये कहा गया है कि अब पीडीएम का ये इजलास मंगल की बजाय बुध और जुमेरात के रोज़ शहर इक़्तिदार में होगा। दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गईं। एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर की गई, जिसमें चैलेंज किया गया जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का इकदाम है, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो रेजिग्नेशन है उन्हें मरलावार जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया गया है। इस अमल को चैलेंज किया गया। और दूसरा नाज़रीन जो साबिक चेयरमैन नैब हैं जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल, उन्होंने आज पब्लिक अकाउंट कमेटी को चैलेंज किया जो उन्हें समन किया गया है 11 अगस्त के लिए। ये जो नाज़रीन 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई हैं, इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से नाज़रीन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और तारीख़ भी कल यानी मंगल के रोज़ की मुकर्रर की गई है। और इन दरख्वास्तों पर नाज़रीन कल समाअत करने वाले हैं जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो कल इन दोनों दरख्वास्तों पर अपनी अदालत में समाअत करेंगे। अब तीसरी ख़बर की अगर हम बात करें तो आज शहर इक़्तिदार में चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सरबराह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा चर्चा था। एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो खुलासा है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात हुसैन ने यह कहा कि जो परवेज़ इलाही साहब मुझे छोड़ के इमरान खान के साथ जा मिले हैं वो वापस आ जाएँ। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मेरी जो रिहाइश गाह है, मेरी रिहाइश गाह के साथ जो मुंसलिक कमरा है उसमें चौधरी परवेज़ इलाही रिहाइश पज़ीर होते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वापस आ जाएँ अपने घर शहर इक़्तिदार में जो हमारा घर है वहाँ पे वापस आ जाएँ। तो ये जो चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, दरअसल वो ये कह रहे थे, उनका मतलब या मकसद ये था कि वो सुलह करना चाहते हैं। जो दरार एक ख़ानदान के अंदर पैदा हुई है, परवेज़ इलाही साहब एक तरफ चले गए हैं, चौधरी शुजात हुसैन एक तरफ बैठे हैं, तो आज वो सुलह का मैसेज जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को दे रहे थे। दूसरा नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात हुसैन ने और उनके साथ तारिक बशीर चीमा साहब भी मौजूद थे। तारिक बशीर चीमा ने कहा और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जो इल्ज़ाम लगाया गया मेरे बेटों के ऊपर के जरदारी से मेरे बेटे चौधरी सालक हुसैन ने पैसे मांगे हैं, डॉलर मांगे हैं, तो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मेरे साथ जो चौधरी वजाहत हुसैन जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनने कहा था कि वो ईद की तातीलात के दौरान इस बयान की तरदीद करेंगे और मीडिया पे इस बयान दे के माफ़ी भी मांगेंगे। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि मेरे साथ कमिटमेंट करके गए चौधरी वजाहत हुसैन, लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी। और फिर तीसरी जो बात की गई तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कि जो कामल अली आगा ने पार्टी की मजलिस आमला का इजलास बुलाया और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी से निकाल दिया गया, मुझे तारिक बशीर चीमा ने कहा निकाल दिया गया। तो इस तरह के इजलासों से उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो इंटैक्ट है। ये मैं हक़ाइक़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। और फिर जो उसमें अहम बात थी जो मुझे लगा, जो मैसेज दिया चौधरी अपना तारिक बशीर चीमा ने कि जिन लोगों ने यह किया है कि मुझे निकाला है या चौधरी शुजात हुसैन को निकाला है वो कॉन्सिक्वेंस को फेस करेंगे, वो नताइज का सामना करेंगे, उन्हें ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा इकदाम किया उन्हें 2 नंबर नहीं बल्कि तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वो 20 नंबर हैं। और इस बात का नाज़रीन मुझे मतलब ये समझ आया
कि ग़ालिबन जो कुछ हुआ है लाहौर में, जो मरकज़ी मजलिस अमला का इजलास हुआ जिसमें सदारत से चौधरी शुजात हुसैन को हटाया गया, सेक्रेटरी जनरल के अहदे से तारिक बशीर चीमा को हटा दिया गया, तो लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पे जो चौधरी शुजात हुसैन हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वो इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके ये मामला जो है वो एजिटेट किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक और भी बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके नाज़रीन के साथ हम आगे चल के ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ जिसे हफ्ते के रोज़ मुस्तमिक नवाज़ ने चैलेंज किया था, और उस दरख्वास्त पर नाज़रीन आज लाहौर हाई कोर्ट में के जो जज हैं, 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की है। और पहली समाअत में नाज़रीन कामयाबी ये मिली है मुस्तमिक नवाज़ को कि जज साहबान ने जो सवालात पूछे उसमें एक तो ये पूछा गया कि क्या स्पीकर का जो इलेक्शन है वो चैलेंज हो सकता है, माजी में कभी स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज हुआ है। और फिर फ़ोरम का पूछा गया कि क्या हाई कोर्ट के अलावा कोई फ़ोरम नहीं था, इलेक्शन कमीशन का फ़ोरम आपको दस्तयाब नहीं था। तो जो मुस्तमिक नवाज़ के कैंडिडेट थे सैफुल मुल्क खोखर, उनके जो वकील हैं मंसूर अवान, उनकी जानिब से कहा गया कि ये पहली मरतबा हुआ है कि स्पीकर का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ है, और तारीख़ में कई बातें जो है वो पहली मरतबा भी होती हैं, तो ये पहली मरतबा चैलेंज हुआ है और कोई फ़ोरम हमारे पास मुतबादल मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हमें इस लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करना पड़ा। तो ये सारी समाअत हुई और इस समाअत में फिर अदालत ने एक तो एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है अपना, और दूसरा नाज़रीन नोटिस किया गया है सब्तैन खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं, और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया था नदीम खान साहब, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की फर्दर जो समाअत होती है उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। अब जो खान साहब ने बड़े मैच के 2 बड़े अहम मराहल तय किए हैं वो भी आपके साथ खबर शेयर कर लें। नाज़रीन, जो PTI ने फैसला किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया जाएगा, और ये रेफरेंस दायर करने से पहले जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में और पंजाब से, वहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अरकान है इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ करारदादें मंजूर करवाई जाएंगी। तो कल एक करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर हुई चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ, और आज नाज़रीन दूसरी जो करारदाद है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी मंजूर करवा ली गई है। और उस करारदाद में नाज़रीन ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो हैं वो अपना एतमाद खो बैठे हैं, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्हें अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अब ये 2 कंडीशन थी, ये रेफरेंस दायर करने से पहले ये कंडीशन इमरान खान साहब ने पूरी करवा ली हैं। अब देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये रेफरेंस कब जो है वो इलेक्शन अपना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया जाता है। और नाज़रीन ये भी खबरें सामने आ रही हैं, ये वाइडली सामने आ रही हैं कि जो फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर रखा है, गालिब इम्कान है कि रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन उस PTI ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला है वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। अब वज़ीर आला की नाअहली और लार्जर बेंच बनाने का क्या मामला है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर रखूँ ताकि थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर कर सकूँ। अब नाज़रीन जो वज़ीर आला की नाअहली का मामला है, ये कोई पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही नहीं बल्कि जो मुराद अली शाह हैं सिंध के वज़ीर आला, उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने के लिए एक सिंध के एक शख्सियत हैं रोशन अली बुरियो, तो उनका नाम है, उनकी जानिब से डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त मुराद अली शाह की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें नाज़रीन नुक्ता ये उठाया गया है कि दोहरी शरीयत थी मुराद अली शाह की कनाडा की, और सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा था, और जब पता चला दोहरी शरीयत का तो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो गए मुराद अली शाह 2013 में, और मुस्तफ़ी होने के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़के आ गए और मेंबर वो सूबाई असम्बली बन गए। तो अदालत के सामने अब केस ये है, नज़रसानी की दरख्वास्त ये है कि जब एक मरतबा झूठ बोला गया और दोहरी शरीयत को नॉमिनेशन पेपर में छुपाया गया, तो दूसरी मरतबा जो है वो मुराद अली शाह मेंबर सूबाई असम्बली नहीं बन सकते थे, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये केस पहले भी चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल पहले भी 3-4 मरतबा सुन चुके हैं। आज नाज़रीन इस केस में डेवलपमेंट ये हुई है कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार हैं रोशन अली, उनके जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने लार्जर बेंच बनाने की चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दे दी है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व है, एक लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है कि क्या जो दोहरी शरीयत वाला है एक मरतबा रिज़ाइन कर दे और उसने गलत बयानी की हो, तो क्या उस गलत बयानी की बुनियाद के ऊपर, गलत नॉमिनेशन पेपर में गलत इंफॉर्मेशन देने की बुनियाद पर क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़के मेंबर बन सकता है, पार्लियामेंट का रुकन बन सकता है, असम्बली का रुकन बन सकता है? तो ये अदालत के सामने सवाल है। तो कल चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करने जा रहा है। देखते हैं तो कल इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है।
अब आ जाते हैं जो हमारी आखिरी जो ख़बर है और सबसे बड़ी ख़बर है कि एक और विकेट जो है वो निशाने पे आ गई। ये क्या मामला है, अब इस खबर की डिटेल भी नाज़रीन सुन लें। खबर नाज़रीन ये है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि आजकल कोविड का शिकार है, उन्होंने ख़ुद को क्वारंटीन भी कर लिया है। उन्होंने टेलीफोनिकली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और ग्रीन सिग्नल नाज़रीन इस मामले पे दिया गया है कि आप तैयारी करें और जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, जिनको आप सेनेट के इलेक्शन में तो हरा नहीं पाए थे और आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, वहाँ से फ़ैसला तो पता नहीं कब होगा। अब आसिफ अली ज़रदारी ने टास्क ये दिया है, ग्रीन सिग्नल यूसुफ़ रज़ा गिलानी को ये दिया है कि आप एक कैंपेन चलाएं जो सेनेटर हैं, और इसमें तमाम जो बताया जा रहा है कि जो तमाम हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी जमातें हैं उन्हें भी एतमाद में लिया गया है। और कहा गया है, जो ज़राए बताते हैं आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से यूसुफ़ रज़ा गिलानी को, कि आप एक कैंपेन चलाएं, लोगों के साथ रवाबत करें, और जब आपको इस सिलसिले में कामयाबी हासिल हो जाए, आपके पास नंबर पूरे हो जाएं, तो फिर आपने मुझे बताना है। और फिर चेयरमैन जो सेनेट है सादिक संजरानी, उनके खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जाएगी। यानी एक तरह से होमवर्क दे दिया है आसिफ अली ज़रदारी ने यूसुफ़ रज़ा गिलानी को कि आप पहले काम करें, जो अरकान हैं उनके साथ राब्ते करें, और जब आपके पास नंबर गेम पूरी हो जाए तो फिर आप बताइएगा, तो फिर हम सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। अब ये यूसुफ़ रज़ा गिलानी वही हैं कि जब सेनेट का इलेक्शन गुज़िश्ता साल हुआ था 2021 मार्च में, वहाँ पे नज़र आ रहा था कि जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं अब्दुल हफीज़ शेख, वो बड़ी आसानी के साथ जीत जाएंगे। लेकिन फिर वो अपसेट हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में अब्दुल हफीज़ शेख हार गए और यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी के मुकाबले में यूसुफ़ रज़ा गिलानी को नाकामी का शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और 7 जो वोट थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह की जानिब से वो यूसुफ़ रज़ा गिलानी के 7 वोटों को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। और इन 7 वोटों को जो मुस्तरद करने का मामला था वो भी यूसुफ़ रज़ा गिलानी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, इंट्रा कोर्ट अपील में नाकामी का सामना करना पड़ा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और वो अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल जो है वो ज़ेर इल्तवा है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।